नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वाटर एमनेस्टी स्कीम, अब तक 3635 परिवारों ने उठाया लाभ, 6 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान। दिल्ली सरकार ने राजधानी के हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। पानी के पुराने बकाया बिल माफ कराने और लेट फीस से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू की गई वाटर एमनेस्टी स्कीम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की इस योजना का अब तक 3635 परिवारों ने लाभ उठाया है और उन्होंने अपने बकाया बिल का कुल 6 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया है। बता दें कि इस योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना पूरा बकाया बिल जमा कर देता है तो उसे लेट पेमेंट सरचार्ज यानी देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्याज में 100% तक की छूट मिलेगी। यानी अगर किसी के ऊपर सिर पे लेट फीस का बोझ है तो वह पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। दिल्ली में छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व पर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने एक बयान में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती है तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने खोला खजाना, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपये आवंटित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में। एमसीडी अस्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने सभी वार्डों में छठ पूजा समारोह के सुचारू संचालन के लिए धनराशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि हमने छठ पूजा घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपये की राशि आवंटित की है। इस राशि का उपयोग छठ पूजा घाटों और उसके आसपास स्ट्रीट लाइटिंग को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए 250 वार्डों में कुल 841 छठ घाटों की पहचान की गई है। विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द प्रकाश व्यवस्था का काम पूरा करने के लिए तैनात करेगा, क्योंकि उचित प्रकाश व्यवस्था समारोह में 4 चांद लगा देगी और पूजा करने के लिए घाटों पर आने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। एनसीआर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में राजस्व आसूचना निदेशालय को बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। डीआरआई ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नशीले पदार्थ बनाने वाले और सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त कर लगभग 109 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया है तथा 26 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि एक समन्वित अभियान में 21 से 23 अक्टूबर के बीच डीआरआई अधिकारियों ने 16 केजी 27 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 7 केजी 9 ग्राम कोकीन, 1 केजी 8 ग्राम हेरोइन, 2 केजी 13 ग्राम गांजा और अवैध पदार्थों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 115 केजी 42 ग्राम रसायन जब्त किया है। दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल। दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी काकू पहाड़िया के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश काकू को गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया, जबकि दूसरी तरफ से हुई फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लग गई। यह मुठभेड़ महरौली थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने आरोपी काकू पहाड़िया को घेर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की और फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी को भी गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। बदमाश काकू पहाड़िया की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक काकू आर्म्स सप्लाई किया करता था। इसके अलावा भी उस पर अलग अलग थानों में कई अन्य मामले दर्ज हैं जिनमें वो वांछित चल रहा था। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का भंडाफोड़, अंतर वस्त्रों में गोल्ड छिपाकर ले जा रही थी महिला यात्री, इस तरह आई पकड़ में। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को उड़ान संख्या 8M620 से यांगून से आ रही एक महिला यात्री को रोक लिया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि महिला यात्री को ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय रोका गया, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास घोषित करने के लिए कोई शुल्क योग्य सामान नहीं है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभ आरंभ की तैयारियों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों पर है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, जिसमें CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली हवाई अड्डे पर नवनीकृत टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। जाने क्यों हुआ था बंद। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया, जो रविवार से चालू हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 4 दशक पहले निर्मित टर्मिनल 2 को इस वर्ष अप्रैल में नवीनीकरण कार्यों के लिए बंद कर दिया गया था। इसकी वार्षिक क्षमता 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। BSF जवानों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया भाई दूज साझा की खुशियां। देश की सीमाओं की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के वीर जवानों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाई दूज मनाया। मुख्यमंत्री छावला स्थित BSF कैंप गई थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जवानों को मिठाइयां खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी, यह दर्शाते हुए कि पूरा राष्ट्र उनके परिवार की तरह उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा, सीमा पर डटे ये रक्षक जब अपने घर परिवार से दूर रहते हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार की तरह उनका साथ दें, उनका हर जरूरत का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जवानों का बलिदान अमूल्य है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इन वीरों को कैंप में किसी भी मूलभूत सुविधा की कमी न हो। दिल्ली में क्लास 1 में दाखिला की उम्र में हुआ बदलाव, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर। जानिए डिटेल। दिल्ली सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 6 साल से अधिक आयु की एक समान आयु लागू करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अगले साल से चरणबद्ध तरीके से आयु मानदंड में भी संशोधन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी लेटर के अनुसार वर्तमान में 2 कक्षाएं नर्सरी और KG और उसके बाद कक्षा 1 शामिल है, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष है। DTC के 3000 ड्राइवर खाली बैठे, स्टीयरिंग छोड़कर टिकट चेकिंग करने में जुटे। विभाग ने जारी किया यह आदेश। दिल्ली परिवहन निगम में चालकों को अब बसों में टिकट जांचने का काम सौंपा गया, क्योंकि DTC के पास पर्याप्त बसें नहीं हैं। लगभग 3000 चालक खाली हैं, जिनमें से कुछ कार्यालयों में काम कर रहे हैं। सरकार ने अन्य विभागों को DTC से चालक लेने की अनुमति दी है। यूनियन ने चालकों के मेडिकल टेस्ट को नौकरी से निकालने की साजिश बताया है। वहीं सरकार के सेवा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि जिन पर विभाग को चालकों की जरूरत होगी वह DTC से चालक ले सकेंगे और चालकों का वेतन उनके विभाग से दिया जाएगा। इस छठ पर्व पर पाकिस्तान के रक्षा बजट का आधा खर्च करेंगे भारतीय, स्वदेशी को देंगे बढ़ावा। छठ पूजा सूर्य उपासना का महापर्व पूरे देश में श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इस वर्ष पर देश भर में 38,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। अगले दिल्ली में 6,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। यह पर्व न केवल धार्मिक है बल्कि वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा देता है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को पूरे देश में आस्था, श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। रविवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय पर्व का शुभ आरंभ हो जाएगा। खास बात है कि अकेले इस पर्व पर ही देश के लोग पाकिस्तान के रक्षा बजट का आधा खर्च करेंगे, जो स्वदेशी को भी बड़ी मजबूती मिलेगा। JNU छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी। 1 नवंबर को GBM और 2 को होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान 4 नवंबर को होगा। चुनाव समिति के कार्यक्रम जारी कर दिया है। 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र मिलेंगे और 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल होंगे। 28 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। 29 से 31 अक्टूबर तक GBM होगी और 2 नवंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। मतगणना 4 नवंबर को होगी और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 25 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जारी होंगे। वहीं 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक छात्र नामांकन कर सकेंगे।
इस छतरपुर, महरौली और वसंत कुंज को मिलेगी जाम से निजात। फ्लाईओवर बनने से सफर में 40% समय लगेगा कम। ये दिल्ली के छतरपुर में 100 फुटा रोड पर फ्लाईओवर बनाने की योजना है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्लाईओवर बनने से छतरपुर, महरौली और वसंत कुंज के ट्रैफिक में सुधार होगा और यात्रा का समय 30 से 40% तक कम हो जाएगा। यह फ्लाईओवर अनुव्रत मार्ग, रेड लाइट से DLF फार्म्स कट तक बनेगा। राजधानी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। छतरपुर स्थित संत श्री बाबा नागपालजी मार्ग यानी 100 फुटा रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है। दिल्ली NCR के प्रतिबंधित वाहनों को मिली राहत। 1 नवंबर से इन गाड़ियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। जो NCR में प्रतिबंधित वाहनों के लिए खुशखबरी है। 1 नवंबर से इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम करने में विशेष मदद नहीं मिलती और लोगों को परेशानी होती है। यह निर्णय प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। दिल्ली NCR में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQM ने फिलहाल इस अभियान को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उम्रदराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब 1 नवंबर 2026 से अमल में लाई जाएगी। राजधानी में 21 साल बाद बेसहारा गायों को मिलेगा आश्रय। दिल्ली सरकार PPP मॉडल पर बनाने जा रही गौशाला। दिल्ली में पिछले 21 सालों से कोई नई गौशाला नहीं बनी है, जिसके कारण बेसहारा गायें सड़कों पर भटक रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए घुम्मन हेड़ा में PPP मॉडल पर एक नई गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य गायों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। गौशाला की जिम्मेदारी NGO को दी जाएगी और उन्हें 1 वर्ष के भीतर इसे स्थापित करना होगा। उपलब्ध 4 गौशालाओं में क्षमता से अधिक गाय हैं। इसके समाधान के लिए घुम्मन हेड़ा में नई गौशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अभिरुचि आमंत्रण को लेकर विकास मंत्री कपिल मिश्रा भी अध्यक्षता में बैठक हुई। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बदलेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नियम। ये दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बैठक में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया। मैं कनॉट प्लेस में GI टैग वाले उत्पादों के लिए एम्पोरियो खोला जाएगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खादी को बढ़ावा देने और स्वदेशी के संकल्पों को आगे बढ़ाने की बात कही। कश्मीरी गेट में जूट बैग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार में मंत्री व नेता महात्मा गांधी के स्मारक पर जाकर उनसे प्रेरणा लेने की बात करते थे, लेकिन खादी को पूरी तरह भूल गए थे। यही कारण है कि DKBIB की 3 वर्ष 9 माह तक एक भी बैठक नहीं हुई थी। CM रेखा गुप्ता ने छठ घाट की रंगाई पुताई के काम में किया श्रमदान, कहा इस बार पूरी दिल्ली होगी छठमयी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा श्रद्धा और सुविधा के साथ मनाई जाएगी। छठ पूजा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं घाट की रंगाई पुताई के कार्य में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि और जनता मिलकर किसी आयोजन की तैयारी करते हैं तो वह केवल एक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सहभागिता का उत्सव बन जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धा और सुविधा के संगम से आपकी बार पूरी दिल्ली छठमयी दिखाई देगी। छठ महापर्व केवल आस्था का नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्राप्त हो। JNU में दीवारों पर लिखे आई लव मोहम्मद के स्लोगन हटवाए, छात्र संघ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का आरोप। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसे प्रशासन ने तुरंत हटा दिया। छात्रों का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ABPP ने घटना की निंदा की और इसे चुनाव से पहले विवाद फैलाने का प्रयास बताया। छात्रों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों की ओर से छात्र संघ चुनाव को लेकर परिसर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट ही नहीं, छात्रा के परिवार से की थी 2 डिमांडें। मुरादाबाद के मदरसे का डर्टी सच। जब मदरसा में 13 साल की छात्रा के दाखिले से पहले वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के आरोप में पुलिस ने एडमिशन इंचार्ज को अरेस्ट कर लिया। साथ ही प्राचार्य समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में मदरसा प्रबंधन पर एडमिशन के लिए 35,000 रुपये और TC देने के लिए 500 रुपये लिए जाने का भी आरोप मढ़ा है। दिल्ली में ठंड की एंट्री, कोहरा भी छाया। AQI अब भी 400 के पार, अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट।
ये दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम के समय हल्की ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयन रीजन में बन रहा है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट नजर आ सकती है और इसके अलावा बादल भी छाए रहेंगे। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 अफसरों की जिम्मेदारी बदली, जाने किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक आदेश जारी किया जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को तबादला और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा ने पदभार संभालने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। नई जिम्मेदारियों के तहत अब रोबिन हिबू को स्पेशल सीपी ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, राजेश खुराना को स्पेशल सीपी प्रोविजन एंड फाइनेंस डिवीजन तथा नीरज ठाकुर को स्पेशल सीपी ट्रैफिक डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ की दी शुभकामनाएं, पोस्ट कर लिखा, सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के मौके पर सूर्य देवता की उपासना की जाती है और यह पूरे देश, विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभ आरंभ हो रहा है। निगम कर्मियों की हड़ताल से मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ा, नियंत्रण में देरी से परिणाम होंगे गंभीर। एमसीडी के एमटीएस कर्मियों की हड़ताल से राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया। घरों व अन्य परिसरों में मच्छरों के लार्वा की जांच नहीं हो पा रही है। वहीं लोगों को जागरूक करने का कार्य भी ठप हो गया। एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर जाने के साथ साथ एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर के समक्ष धरना दे रहे हैं। बता दें कि एमटीएस की हड़ताल शुरू होने से पहले 27 सितंबर तक मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति सप्ताह लगभग 9.5 लाख घरों का निरीक्षण चल रहा था। इस दौरान करीब 11,000 परिसरों में मच्छर का लार्वा मिला था। जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों को घरों और आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जा रहा था। बिजली विभाग गाजियाबाद में अगले माह से शुरू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या होगा फायदा। जब विद्युत निगम आगामी 1 नवंबर से गाजियाबाद जिले के 11 लाख उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था यानी कि वर्टिकल सिस्टम के तहत कई सुविधाएं देने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके तहत अब हर काम के लिए अलग अधिकारी होंगे। नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन, मीटर लगवाने, बिल की त्रुटियां ठीक करने और शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग अलग अधिकारियों से संपर्क करना होगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33 और 11 केवी लाइन की देखभाल अलग अधिकारी करेंगे। विद्युत निगम जोन 1 के मुख्य अभियंता पवन कुमार गोयल ने शुक्रवार को वर्टिकल सिस्टम लागू होने से पहले तैयारियां परखी। उन्होंने जोन 1 के सभी 40 से बिजली घर की जानकारी एकत्रित की। इस छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता के घर जाने को तैयार आम आदमी पार्टी नेता, दे दी बड़ी चुनौती। ये छठ महापर्व से पहले एक बार फिर दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी चुनौती दी है। छठ महापर्व से पहले एक बार फिर दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी चुनौती दी है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह इस यमुना के पानी को सीएम रेखा गुप्ता के पास ले जाएंगे और चुनौती देंगे कि वह इसे पीकर दिखा दें। दिल्ली में आवारा कुत्तों को 300 जगहों पर खिला सकेंगे खाना, एमसीडी ने 100 वार्डों में तय किया स्थान। दिल्ली में लावारिस कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया। एमसीडी प्रशासन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां लोग बिना रोक टोक आवारा कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे। राजधानी दिल्ली में लावारिस कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। नगर निगम प्रशासन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में डॉग फीडिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां लोग बिना रोक टोक आवारा कुत्तों को भोजन खिला सकेंगे। इसके साथ ही 2 नए डॉग शेल्टर होम भी जल्द तैयार किए जाएंगे। पानीपत से भटक कर दिल्ली पहुंची दिव्यांग युवती, पुलिस ने महज 4 घंटे में परिवार से मिलवाया। दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत इंसानियत और भावनात्मक की बेहतरीन मिसाल पेश की है। पुलिस ने एक 21 वर्षीय दिव्यांग युवती जो कि अपने घर से भटक कर दिल्ली आ गई थी, उसके परिजनों का महज 4 घंटों में पता लगाकर उनके हवाले कर दिया। युवती हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है, जो अपने घर से दिल्ली के आईएसबीटी पहुंच गई थी। डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया के मुताबिक 22 अक्टूबर की दोपहर करीब 12:30 बजे कश्मीरी गेट आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 36 पर एक 21 वर्षीय
विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग युवती जो खुद का पता बताने में असमर्थ थी एक निजी कंपनी की महिला सिक्योरिटी गार्ड को मिली, जिसने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए तुरंत ही इसकी सूचना ISBT पुलिस को चौकी को दी और युवती को पुलिस के हवाले किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आप सभी दिल्ली वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।